guys, this is your यश भैया and welcome to my channel। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं। देखो, एक बात समझ लो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का ही दूसरा नाम रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन सी बला है। तो चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। ठीक है। अब इसी का उल्टा है रिडक्शन रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी या ऑक्सीजन रिमूव होगी तो इसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। आई रिपीट, जब किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी या ऑक्सीजन रिमूव होगी तो इसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। देखो, यही बातें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। ऑक्सीडेशन में लिखा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और रिडक्शन में लिखा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। राइट। अब देखो, ये ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये दो भाई हैं। एक चिंटू है तो दूसरा पिंटू है। ठीक है। अब कहीं भी अगर चिंटू जाता है तो पीछे पीछे पिंटू भी जाता है, और पिंटू जाता है तो पीछे पीछे चिंटू भी जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी अलग अलग अकेले अकेले नहीं होंगे। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा, और किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है। तो ये ट्विन्स हैं, दो ऐसे जुड़वा भाई हैं जिनको अकेले घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो, यही बात यहाँ लिखी भी हुई है। रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद दो टर्म्स और हैं, और इसके बाद जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इन टर्म्स को देख लेते हैं। पहला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यही बात लिखी है, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और इसी का उल्टा है रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, उसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। यही बात लिखी है, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेन टास्क हमारा है कि रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल को देखकर समझना कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। और यही हमसे पूछा भी जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से एनालाइज करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, देखो, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और इसको हीट कराया जा रहा है, तो कॉपर और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में जाकर ये कॉपर बन गया है। तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। और तुम जानते हो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के रिमूवल को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और उसने कॉपर फॉर्म कर दिया। दूसरा है, देखो, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में और वाटर बन गया है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तभी तो वो वाटर बना है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम इसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे। तो तुम देख सकते हो कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चिंटू और मिंटू दोनों हो रहे हैं, है ना मेरे चांद सितारों। अब देखो, तुमसे ये पूछेगा कि बताओ इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। मेरी बात हमेशा याद रखो, जब भी तुमसे सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट एग्जाम में पूछा जाए तो तुम्हें प्रोडक्ट साइड में बिल्कुल नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ रिएक्टेंट साइड में ही देखना है, क्योंकि तुम्हारा आंसर जो है रिएक्टेंट साइड में ही होने वाला है। अब कैसे, वो समझो। यहाँ पर मुझे ये बताओ कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, कॉपर बन रहा है। तो किसका रिडक्शन हुआ है?
कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तब तो कॉपर बना है, तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है। और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस होता है। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और यहाँ पर हमारा आंसर कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। दूसरा देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और हमारे केस में वो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिएक्शन क्लोरीन से कराया है तो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ सल्फर है। हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ ना, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद देखो, रिएक्टेंट में तो क्लोरीन है, प्रोडक्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। अगर हाइड्रोजन ऐड हुई है तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है, चिंटू पिंटू दोनों हुए हैं, तो ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब जब हमको सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस बताना है तो हम सिर्फ रिएक्टेंट साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है बदल गई है सल्फर में, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। और वहीं पर सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है, क्लोरीन है, क्योंकि इसी का तो रिडक्शन हुआ है, इसी में तो हाइड्रोजन ऐड हुई है। ठीक है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराने पर मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर बन रहे हैं। अब यहाँ देखो, रिएक्टेंट साइड में तो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, प्रोडक्ट साइड में मैंगनीज क्लोराइड में बदल गया है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को ही हम रिडक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में क्लोरीन में बदल गया है, हाइड्रोजन रिमूव हुई, और हाइड्रोजन का रिमूवल ही ऑक्सीडेशन है, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि इसी में से तो हाइड्रोजन रिमूव हुई है, इसी का ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर हमारा सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्योंकि इसी का रिडक्शन हुआ है, इसी से ऑक्सीजन रिमूव हुई है। क्लियर है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है और आप आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ओके।